आशुतोष जी, इनकी दिक्कत बीजेपी आरोप लगा रही है कि गठबंधन का ग्लू खत्म हो रहा था तो एप्पल के बहाने विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि पवन जी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी उनको डिफेंड करना पड़ता है। कई बार उन्होंने किया भी ऐसा, खैर प्रवक्ता हैं, करेंगे। देखिए, बात को समझिए, इस देश में सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है? सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लेके कौन चलता है? प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा Z+Y+A+B+ जो सिक्योरिटी होती है, यहां तक कंगना रनौत तक को दे दी इन्होंने। सिक्योरिटी किसको दी? तो थ्रेट उनको है। लेकिन स्पाईवेयर पाया जाता है विपक्षी पार्टियों में। और कब पाया जाता है? जब देश में चुनाव हो रहा होता है। कब पाया जाता है? जब एक बड़ा गठबंधन आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों को यह समझ में आ गया है कि जनता तो नकार ही चुकी है, चुनाव आते ही 1 महीने के अंदर ये सबको जेल भेज देंगे वापस। तो या तो हम ईडी सीबीआई से पहले इनको तोड़ दें, नहीं तो इनकी सारी हरकतों को पहले पकड़ लें और देखें कि इनको कैसे तोड़ा जाए। और जो इस समय सत्ता में है, उनका पुराना इतिहास है जासूसी का। आप यहां से गुजरात से देखिए, जासूसी कर करके ही आगे बढ़े हैं। इन्होंने अपने को तोड़ा है। और राजनीति में जिस प्रकार की गिरावट पिछले 60-70 सालों में आजादी के बाद इस समय आई है, ये कभी नहीं आई है। मुझे लगता है कि अगर राजनीति को राजनीति से खेलना चाहे, ये कभी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन ये मशीनरी यूज करते हैं। कभी उसके साथ अपनी सीबीआई, ईडी, देखिए, कभी बात नहीं करते हैं। झूठा प्रोपेगेंडा बनाना ये इनका काम है। जैसे पहले के जमाने में अय्यार होते थे ना। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि 2G घोटाले पे प्रधानमंत्री बोल रहे थे और उन्हीं विनोद राय को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म दे दिया और ऐसा घोटाला बनाया जो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सरकार गिराई। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि पूरी झूठ पे ट्रेनिंग बनी है। तो इसको आगे लेके कैसे बढ़ेंगे आशुतोष जी? वाली नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। आप इस मामले में आगे कैसे बढ़ेंगे? कौन सा दरवाजा खटखटा रहे हैं? कोई नाकाम कोशिश नहीं, कोई नाकाम कोशिश नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास भी ये मैसेज आया, राहुल गांधी के पास भी आया। हम लोग अपने एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं और हम लोग इसमें आगे जाएंगे। देखिए, इसमें शांत बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें तो चीजें खुल के आएंगी ही आएंगी। ये कब तक भागते रहेंगे? ये कब तक अपना जो है रोना रोते रहेंगे? कभी पुलवामा के शहीदों के पीछे भाग जाते हैं, कभी मेरी माटी मेरी उसके पीछे भाग जाते हैं, कभी इजराइल के पीछे और हमास के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन ये भाग नहीं सकते हैं। इनको एक्सपोज करना ही हमारा काम है, क्योंकि इस 140 करोड़ की जनता को बहुत ज्यादा अंधकार में रहना ये इस समय खतरनाक है। इस देश के साथ वाकई जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये शब्द में वजन है कि अब ये देश जो है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ये वाकई जो देश है जो कुछ कारोबारियों के हाथ में चला गया है, कुछ स्पाईवेयर कंपनी के हाथ में चला गया है। और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि देश की साइबर सिक्योरिटी पे कुछ बोल नहीं पा रही है। ये है परेशानी इस देश की कि यहाँ की सारी संस्थाओं को अपने अंदर कैसे अटैक करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और इन नेताओं ने दिखाया है।